नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे ही संस्कार के पॉजिटिव और निगेटिव साइड की। देखिए दोस्तों, मराठी में एक म्हण है, नाण्याला दोन बाजू असतात। मतलब क्या कि सिक्कों के दो साइड्स होते हैं। इसी की वजह से उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। उसी तरह जिस तरह दिन है, रात की वजह से दिन की वैल्यू है और दिन की वजह से रात की वैल्यू है। तो एवरीथिंग मतलब जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, तो दोनों चीज़ों की पॉजिटिव साइड है इसलिए निगेटिव साइड की वैल्यू है और निगेटिव साइड है इसलिए पॉजिटिव साइड की वैल्यू है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। किसी को अगर मीठा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, वो दिन भर मीठा खा सकता है क्या दोस्तों? नहीं खाएगा। कितना भी मीठा पसंद हो उसको, वो दिन भर मीठा नहीं खाएगा। वो थोड़ा बहुत तो चटपटा, तीखा, स्पाइसी कुछ ना कुछ तो खाएगा, तभी उसको वो मीठे की वैल्यू होगी। नहीं तो अगर उसको बोलेंगे ना हम लोग कि तुझे तो मीठा बहुत पसंद है, अब तू सिर्फ मीठा ही खाना ज़िंदगी भर, तो वो बिल्कुल दो क्या एक दिन भी वो पूरा दिन भर मीठा नहीं खा पाएगा दोस्तों। तो यही होता है दोस्तों। पॉजिटिव वैल्यू सबको अच्छी लगती है, पॉजिटिव चीज़ सबको अच्छी लगती है, पॉजिटिव थिंग सबको अच्छी लगती है, पर निगेटिव किसी को अच्छा नहीं लगता। पर ये सब भूल जाते हैं कि जो निगेटिव साइड्स है उसकी वजह से ही तो पॉजिटिव साइड्स की वैल्यू है ना दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग हमारे बारे में ही देखेंगे। अभी आ जाते हैं हम लोग अपनी वीडियो पर। आज का टॉपिक कैसे रहेगा दोस्तों? जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोस को सुना है दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बोला है कि मतलब पेरेंट्स एक ही रहते हैं, उनके अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग बच्चों के संस्कार अलग है, उनका नेचर अलग है। कोई बहुत गुस्सेला होता है, कोई बहुत शांत होता है, कोई बहुत होशियार होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके ऊपर जो अभी तक के जन्म में जो भी संस्कार हुए होते हैं वो अपने साथ लेके आए होते हैं इस जन्म में। इसलिए पेरेंट्स अगर एक ही हो पर पेरेंट्स एक ही हो फिर और बच्चे मतलब एक ही संस्कार करेंगे, फिर भी वो बच्चों के संस्कार और उनका नेचर अलग अलग रहेगा दोस्तों। तो अभी इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये संस्कार घटते कैसे हैं दोस्तों। देखिए, हमारी ज़िंदगी में भी क्या होता है कि एखादा हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग समझो ऐसे है कि बचपन में कोई चीज़ हमारे साथ घटी है। समझो ऐसे हो गया कि हम लोग ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, और ट्रिप पे जाने के बाद हम लोग ट्रिप पे गए हैं समझो समंदर के किनारे, और हम लोग छोटे हैं तो टीचर अब किस किस का ध्यान रखेंगे ना। वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से करते ही है, उसमें नो डाउट। पर हो क्या जाता है, मतलब एखादा बच्चा इतना मतलब उसको पानी खेलने में मज़ा आता है कि वो पानी की तरफ दौड़ते चले जाता है और एक मतलब पॉइंट ऐसे आ जाता है कि उसको समझ में आ रहा होता है कि अभी मैं डूबने वाला हूँ, ठीक है। बाजू से सबकी हेल्प वगैरह आती है, वो ठीक है, सब बच के उसको बचा लेते हैं, किनारे लेके आते हैं, सब होता है। पर अभी क्या होता है कि उस बच्चे के मन में पानी के प्रति डर बैठ जाता है। जितना वो अभी तक पानी में खेल रहा था, अभी वो उतना पानी में नहीं खेलेगा, क्योंकि उसको मतलब जो वो समंदर के अंदर के पानी की तरफ चला जाता है, वैसे वैसे वो एहसास होने लगता है कि मैं अब डूबने वाला हूँ, तो वो डर उसके अंदर बैठ जाता है, तो वो आगे से उतना पानी में नहीं खेलेगा दोस्तों। तो यही संस्कार हमारा बन जाता है दोस्तों। ऐसा मतलब जिस तरह से अभी डर का संस्कार मैंने बताया, तो उसी तरह से ये हमारा संस्कार बन जाता है। अभी अगर हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे ना दोस्तों, जब हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चों को तो नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है, वो बस खेलते ही रहते हैं। समझो मैं मेरी छोटी बच्ची थी, मेरा ही इंसिडेंट बताऊंगी। तो वो छोटी थी तब मैं क्या करती थी, उसको किचन ओटे पे बिठाती थी और खाना पकाती थी। वो बहुत अच्छे से एंजॉय करती थी वो चीज़ को। उसके हाथ में मैं आटा देती थी, वो उसकी अलग अलग शेप्स बनाती थी और मैं अपना मतलब खाना पकाती थी। तो उसको बहुत बार ऐसे लगता था कि मैं अभी तवे पे हाथ रखूं, मैं अभी जो अग्नि जल रही होती है, जो गैस जल रहा होता है,
तो वो कलरफुल होता है, तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती है। तो उनको मतलब ये एहसास होता है कि ये क्या है करके वो हाथ डालने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रही हूँ, उनको मतलब उनके मन में मतलब उसके मन में ये आ रहा था कि ये क्या है, मैं अभी इसको हाथ लगाऊं। जब मैंने उसको समझाया कि देखो ये गर्म है, इससे चटका बैठेगा, अभी इसको हाथ नहीं लगाना है, मैं जब तक उसको ये नहीं समझाती थी तब तक उसको लगता था कि मैं इसको हाथ लगाऊं। बहुत बार ऐसे हो गया कि वो बहुत जिद करने लगी। तो मैंने क्या किया कि जहाँ तक हीट रहती है गैस की वहाँ तक उसका हाथ लेके ऐसे स्टॉप किया और उसको बताया कि देखो कितनी गर्मी लग रही है, तो वहाँ पे अगर हाथ डालोगी तो हाथ जल जाएगा तुम्हारा। तो फिर उसको समझ में आया कि मुझे वहाँ पे हाथ नहीं डालना है। मतलब क्या दोस्तों कि वो जब छोटी थी मतलब बिल्कुल अनअवेयर थी इन चीज़ों के बारे में, तब तक उसको कोई डर नहीं था, बिल्कुल मतलब निडर थी वो। उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक मैं उसको ना बताऊं कि अभी इसको हाथ नहीं लगाना है, इससे तुझे चटका बैठेगा, तो तब उसने वहाँ पे हाथ डालना या वहाँ पे हाथ लगाना या वहाँ पे मुझे हाथ लगाना है करके जिद करना, वो जिद छोड़ दी दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इसी तरह से ये चीज़ें, निगेटिव चीज़ें जो होती है ना, ये जो मान होता है, अहंकार होता है, गर्व होता है, डर होता है, ये ऐसी जो चीज़ें होती है जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ पे अफेक्ट करती है, ये हमारा संस्कार बन जाता है दोस्तों। और उसको हम क्या करते हैं, अंदर दबाते रहते हैं दोस्तों। और वो दबाने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी सोल सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है और हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। तो अब इसको कैसे निकालें? अब आप लोग बोलेंगे कि क्या उसको वो अग्नि में हाथ डालना चाहिए था? नहीं दोस्तों, इसका मतलब तो ये नहीं है, पर उसके अंदर डर तो बैठ गया ना कि ठीक है, मुझे कुछ करने से पहले क्या करना है, मम्मी से बात करनी है, फिर आगे चीज़ें करनी है। ये संस्कार अगर उसको डालेंगे ना हम लोग कि ठीक है, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको मतलब वो साथ में लेके आए होते हैं, पर उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस दी जाए दोस्तों, प्रॉपर गाइडेंस दी जाए ना, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे चले जाते हैं दोस्तों। बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि हमारे ऊपर ही हम ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी के मतलब प्रॉपर ऐसे संस्कार नहीं होते हैं, या जो चीज़ कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए एक्चुअल में, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं दोस्तों। मुझे क्या लगता है बहुत बार कि हमारे यहाँ पहले जैसे पेरेंटिंग थी वैसी पेरेंटिंग अब नहीं है दोस्तों। बहुत से ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, वहाँ पे बच्चे अकेले बड़े हो जाते हैं, फिर साइकिक एबिलिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, फिर उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, अलग अलग प्रैक्टिस करवाना, अलग अलग थेरेपीज करवाना। तो उससे तो अच्छा ये है ना दोस्तों कि हम लोग बचपन में उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए खुद हम लोग सीखें। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें मतलब जो कुछ बहुत सी बातें ऐसी है हमारे भारत देश में हमारे साथ पहले से हमारे मतलब पुराणों में, हमारे संस्कारों में, हमारी दिनचर्या में पहले से थी दोस्तों, वो धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी के सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, इसलिए साइकेट्रिस्ट के हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इसलिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों। अगर हम लोग इन चीज़ों से दूर नहीं आते ना दोस्तों, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं तो हम लोग वो एक दूसरे को बता सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना दोस्तों कि जो मतलब यूथ जनरेशन है, बहुत ऐसी यूथ जनरेशन है, मैं इसका विरोध नहीं करूँगी दोस्तों, बहुत ऐसी यूथ जनरेशन है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी उनको पसंद आ रही है, वो खुद मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, वो खुद मेडिटेट करना चाहते हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से पहले 10 बार सोचते हैं दोस्तों, पर उनको पार्टनर ऐसा ही मिले ये तो ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि वन साइडेड सब चल रहा होता है, पहले ऐसे नहीं था। जब जॉइंट फैमिली थी तो बड़ों का दर्द था, मतलब बच्चों में बड़ों का दर्द मतलब डर था उनमें कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, वो लोग संभाल लेंगे, वो लोग मुझे डांटेंगे, ऐसी बातें थी। और बहुत घरों में ऐसे था कि जॉइंट फैमिली की वजह से बच्चों के ऊपर संस्कार दादा दादी ही करते थे। आजकल क्या हो गया है दोस्तों कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, जिसको उसको अपनी अपनी पड़ी है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ना कि ज़िंदगी दोस्तों,
सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं, पता नहीं उसकी उनकी इस ज़िंदगी की वजह से कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है दोस्तों। एनीवेज़, मुझे तो कहना ये था दोस्तों इस वीडियो में कि जो भी हमारी नेगेटिव साइड्स होती है ना दोस्तों, उनको हमें ऐसे ऑब्जर्व करके ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए दोस्तों, और उसके ऊपर पहले काम करना चाहिए। हम उसके ऊपर अगर काम कर सकते हैं तो फिर हम पॉजिटिव थिंक के ऊपर, मतलब पॉजिटिव थिंक को हम और शार्प कर सकते हैं दोस्तों। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों कि हमारे ऊपर, हमारे साथ ऐसी कौन सी नेगेटिव थिंग्स है जिनके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है, उनको मतलब साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, उसको मुझे निकालना है। ऐसे अगर देखेंगे ना तो आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन होने के साथ साथ आप मतलब आपकी जर्नी और शार्पन हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। प्लीज़ चैनल को, बहुत मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत लोग चैनल को मतलब मेरे ऑडियो क्लिप्स को सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं दोस्तों। पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।